जय सिया राम, जय माता दी। दोस्तों, आप लोगों का आचार्य जयकृष्ण पाठक के चैनल में स्वागत है, वंदन है, नमस्कार है। दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री की कथा, उनकी महत्ता, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। इनको किसको करना चाहिए वट सावित्री का व्रत, और क्या इसमें करना चाहिए, इनका क्या विधि है, पूजन विधि है, इसको करने से क्या लाभ है, इस सारी की चर्चा में, कथा क्या है, इसकी चर्चा मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वट सावित्री, जैसा कि आपको पता ही है, हर वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस बार बहुत अच्छा संयोग है, जो वो अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या है, अर्थात सोमवार के दिन ही अमावस्या तिथि पड़ी है। ये बहुत ही अच्छा संयोग है, बहुत ही शुभ योग है। इसके कारण इस दिन जो महिलाएं, सधवा नारी वट सावित्री का पूजन करती है, कथा सुनती है अथवा सुनाती है, उनकी सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, और साथ साथ जिसके लिए वो करती है, अपनी पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, तो उसकी वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसीलिए आप अवश्य ही इस कथा को श्रवण करें, अपने मित्र मंडलियों में, सखी मंडलियों में इसको प्रेषित करें, जिससे सबका कल्याण हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये कथा, ये व्रत सधवा महिलाएं, विवाहित महिलाएं करती है। इसमें इनका पूजन विधि है वट सावित्री के दिन, अर्थात अमावस्या के दिन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि करके, शुद्ध वस्त्र पहन के और श्रृंगार करके वो वट वृक्ष के नीचे जाती है, और वहाँ जाने के बाद पूजन सामग्री लेकर के, जैसे कि रोली, मोली, चावल, कच्चा सूत, काला चना, मिठाई, फल, एक बांस की पंखे, बहुत सारी, ये धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, श्रृंगार की वस्तु, साड़ी इत्यादि वस्त्र आदि लेकर के वहाँ जाती है और वटवृक्ष की पूजन करती है। पूजन करने के बाद कथा सुनती है। कथा श्रवण करने के बाद उसी के मध्य 7 बार चक्कर लगाती है बरगद के पेड़ का, और चक्कर लगाने के बाद वहाँ नीराजन इत्यादि करके पूजा को संपन्न करती है। और पूजा संपन्न करने के बाद वो चना आदि सधवा स्त्रियों के बीच बांटती भी है। और उस दिन विवाहित स्त्रियों को चाहिए काला चना, फल, संभव हो तो वस्त्र इत्यादि ब्राह्मणों को दान दें, जिससे उनका सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसकी एक कथा है। ये वट सावित्री कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इसकी कथा है, अश्वपति, राजा अश्वपति एक बहुत ही प्रतापी धर्मात्मा राजा थे, लेकिन प्रजा की सुख का चिंता रहता था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी थे। और उसी समय नारद उनके पास आया, और भगवान नारद देवर्षि उनसे कहा, ज्योतिषी इत्यादि उनका
भविष्य देखा, उनसे कहा जो आपके कुल में तो संतान तो है, कन्या एक रत्न पैदा लेगी, लेकिन वो कन्या विवाहित होने के बाद 1 वर्ष के बाद विधवा हो जाएगी। ये सुनकर के वह राजा और ही द्रवित हो गए, दुखी हो गए और चिंता करने लगे। तब देवर्षि नारद ने उनसे कहा, हे राजा, आप ऐसा करना, वो सावित्री, उनका नाम सावित्री रखा गया था, उस सावित्री को अपना वर खुद तलाशने के लिए कहना और वो अपना वर खुद तलाशेगी और उसी के साथ उनका विवाह करना। ऐसा ही हुआ। वह सावित्री युवती हुई, बड़ी हुई और विवाहित योग्य हो गई, विवाह करने योग्य हो गई। और विवाह करने के योग्य होने के बाद राजा ने उनसे आज्ञा दिया, उनसे कहा, हे बेटी, आप अपने विवाह के लिए अपना वर खुद तलाशें। उसके बाद मंत्रियों के साथ वो भ्रमण करती है और भ्रमण करते करते एक रमणीय स्थल, एक रमणीय वन में पहुंचती है, जहां सत्यवान नाम का एक युवक अपने अंधा माता पिता के साथ रहता था, उनकी सेवा करता था। और जिस समय ये पहुंची उस समय वो एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर लकड़ी काट रहा था। उसकी सौम्यता, शालीनता, कांतिमय युक्त शरीर को देख करके ये सावित्री उससे मुग्ध हो गई और ये अपने मन में ठान लिया कि मैं इनसे ही विवाह करूंगी। उसके बाद उस युवक से वो कहा, युवक ने अपनी सारी वृत्तांत उनको बता दी, लेकिन फिर भी सावित्री नहीं मानी। फिर युवक ने बोला, मेरे माता पिता से चलकर आप अपनी इस कथा को कहें, यदि वो तैयार हो जाएंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगा। फिर सावित्री ने खुशी होकर के उनके माता पिता के पास गई और माता पिता के पास जाने के बाद उनसे सारी वृत्तांत बताई। वृत्तांत बताने के बाद उनके अंधा माता पिता भी उनसे बहुत मना किया, हे पुत्री, इस सत्यवान से आप विवाह नहीं करो, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर उसके बाद उनके माता पिता और सत्यवान उनसे हाँ कर दिया जो मैं आपसे विवाह करूँगा। उसके बाद तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वह सावित्री अपने घर लौटी और घर लौटने के बाद अपने पिता से उन्होंने कहा, राजा अश्वपति से कहा, हे पिताजी, मैंने अपना वर ढूंढ लिया है। उसके बाद पुनः देवर्षि नारद पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं, हे राजा अश्वपति, आपके पुत्री जो वर ढूंढा है, तलाशा है, उसकी मृत्यु 1 वर्ष बाद हो जाएगी, इसीलिए इनको कहो दूसरा वर ढूंढें। लेकिन सावित्री ने सारे वृत्तांत को सुनकर अपने पिता और देवर्षि नारद से कहा, हे पिताजी, हे देवर्षि, हिंदू धर्म में स्त्रियां एक बार ही अपने पति का चयन करती है, इसीलिए मैं मानसिक रूप से अपने पति का चयन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब दूसरा पति नहीं ढूंढूंगा। उसके बाद सावित्री का विवाह उन्हीं सत्यवान से करवा दिया गया। कालक्रम बीतता गया दोस्तों, समय बीतता गया, वह दिन आ गया, वह मृत्यु का समय नज़दीक आ गया। जब सत्यवान का मृत्यु होने वाला था, उससे 3 दिन पहले सावित्री ने तपस्या करना शुरू कर दिया शंकर जी को प्रसन्न करके। और फिर जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सावित्री भी हठ करके अपने पति सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए वो भी गई। और वन में लकड़ी काटने के लिए जब सत्यवान ऊपर चढ़ा, थोड़ा देर के बाद उनके सिर में दर्द आरंभ हुआ, वेदना हुआ। फिर
वो सावित्री समझ गई और अपने गोद में सत्यवान को सुला लिया। उसी समय सावित्री देखती है एक अद्भुत व्यक्ति उसके सामने प्रकट होता है, और जब वो देखती है तब देखने के बाद फिर वो सावित्री उससे पूछती है, हे हे महाराज, आप कौन हैं? तब वह व्यक्ति बोलता है, मैं धर्मराज हूँ और मैं तुम्हारे पति की प्राण लेने आया हूँ, क्योंकि तेरी पति की आयु पूरी हो गई है। फिर उनकी प्राण लेकर के जब चलने लगे तो पीछे पीछे सावित्री भी उनके साथ हो लिया। सावित्री उनके पीछे पीछे जब चला तब धर्मराज ने बोला, 3 वरदान इन्होंने बोला आप ले सकते हो, आप 3 वरदान ले करके और लौट जाओ। सावित्री ने वरदान उनसे लिया। जो सबसे पहला वरदान आप मुझे दें, मेरे सास और ससुर के आँख में जो रोशनी नहीं है रोशनी आ जाए। दूसरा वरदान, मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। और तीसरा वरदान मांगा इन्होंने, जो सत्यवान के द्वारा मुझे पुत्र उत्पन्न हो। तीनों वरदान धर्मराज दे करके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वह सावित्री भी उनके पीछे चलती रही। फिर धर्मराज ने बोला, अब क्यों आ रही पीछे? सावित्री ने बोली, आपने तो वरदान दे दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण आप लेकर के जा रहे हैं, तो कैसे संभव है मुझे संतान होना जब मेरा पति ही नहीं रहेगा। फिर धर्मराज धर्म संकट में पड़ गए और उनके पति के प्राण जो थे वो लौटा दिया। उसके बाद सावित्री अपने पति के पास आती है और अपने पति को पाकर अपने सास ससुर के साथ वो घर चली जाती है। और उसी दिन से ये वाट सावित्री का व्रत आरंभ हुआ और बरगद का पूजन, सावित्री सत्यवान बरगद का पूजन करके फिर अपने घर को गई। उसी दिन से ये वट सावित्री का पूजन होने लगा। दोस्तों, और मैथिली में एक अलग कथा है, वो भी इसी से मिलता जुलता है, जिसको मैं संक्षेप में आपको कहता हूँ। वो मैथिली में एक कथा है जो विषहरा की कथा, नाग नागिन की कथा। एक ब्राह्मण के घर में जहाँ वो खाना बनाते थे, उनकी पत्नी, उनकी पुत्री, उन्हीं के पास नाग नागिन का एक बिल था जिसमें नाग नागिन वास करते थे। उनकी पुत्री प्रत्येक दिन खाना बनाती थी। चावल बनाने के बाद उसमें जो पानी बचता था वो खौला हुआ गर्म पानी, उबलता हुआ वो पानी उस बिल में डाल देती थी, जिसके कारण सांप के बच्चे जो होते थे वो सारे मर जाते थे। ये बार बार करने के बाद नाग नागिन ने उसको शाप दिया, हे ब्राह्मण, आपके जिस प्रकार मैं अपने संतान की दुख में दुखी हो रही हूँ, उसी प्रकार जैसे मेरा संतान मर रहा है वैसे ही आपके सारे संतान मर जाएंगे और वो सांप को काटने से मरेंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण के घर में 7 पुत्र था। वो 7 पुत्र को विवाह होने के बाद और किसी न किसी जगह उनको सर्प दंश कर लेता था, सांप डस लेता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन 7वां पुत्र जो था वो सब वृत्तांत को जानने के बाद वो एक धोबिन की पुत्री के साथ, क्योंकि उनको उन्होंने परख लिया था और धोबिन की पुत्री के साथ उन्होंने विवाह किया। विवाह होने के बाद वो धोबिन की पुत्री नाग नागिन को प्रार्थना करके और अपने में वश करके विवश कर दिया और उसके बाद उससे वरदान पाया। वरदान पाने के बाद उनकी जितने भाई थे सारे जीवित हो गए और वो उस दिन से वट सावित्री का पूजन किया, बरगद का पूजन किया
और उसी दिन से यह वट सावित्री का व्रत आरंभ हुआ। तो दोस्तों, इस कथा को जो सधवा नारी, विवाहिता नारी जो व्रत करती है, कथा सुनती है अथवा सुनाती है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए आप इनको सुने और मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अपना स्नेह प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें, जिससे मैं भी आगे बढ़ूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता जी।